आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें मैंने फेस करी कि मैंने ब्रेसेस लगवा लिए, मगर मुझे उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था जो एकदम ब्रेसेस लगवाने के बाद मेरे साथ होना शुरू हुई। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक लंबी जर्नी होती है। मतलब आपका डेंटिस्ट आपको टाइमलाइन देता है कि इतने टाइमलाइन में आपके दांतों पे से ये हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि ब्रेसेस तो अगर आपके ज़्यादा कोई मसला नहीं है तो वो कहते हैं कि आपके ब्रेसेस तो 6 महीने में हट जाएंगे, आपके ब्रेसेस तो 8 महीने में हट जाएंगे। और आप ये सोचते हो वाह ये तो इतना कम वक्त है, इतने कम वक्त में हट जाएंगे, बट रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। मैंने लगवाए थे जुलाई में पिछले साल और ये जुलाई चल रहा है इस साल का, एंड लुक एट दिस, इट्स स्टिल देयर। बट मैं अपनी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो रिजल्ट्स मुझे मिले मैं उनसे खुश हूँ। तो ये सब चीज़ें वर्थ इट होती हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि ब्रेसेस लगवाने से तो इतना दर्द होता है, मैं तो नहीं लगवा सकती, ऐसा नहीं होता। लोग जो लगवाए हुए होते हैं ना ब्रेसेस जिसने, वो ओवर एग्जैजरेट करता है कि हमें तो बहुत दर्द हो रहा है, हमें तो ये हो रहा है, हमें तो वो हो रहा है, हमारे इतना बड़ा मसला था तो हमारे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या पता किसी के ना होता हो। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना सही डेंटिस्ट चूज़ किया होगा, आपके दर्द ऐसे नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आपके दांत खुला घूम रहे होते हैं, एकदम आप उसको पैक कर दोगे तो थोड़ा सी तो आपको खिंचाव महसूस होगा, पर आपको पता है कि आपको उसके बाद क्या मिलने वाला है, तो आप उस पर तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लोगे। अगर उस पर भी ओवर रिएक्ट करोगे तो आपको वो रिजल्ट जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपने पैसे दिए वो आपको कैसे मिलेंगे? अगर आपके दर्द नहीं होगा, आपको वो कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे? मैं ये कहूँगी वो दिन आपके लिए सबसे मुश्किल होता है जिस दिन आप अपॉइंटमेंट लेकर आते हो या ब्रेसेस लगवाते हो। जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे मेरे दांत बिल्कुल यूँ जकड़ गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ खा ही नहीं पा रही। मैंने नूडल्स बनाए और मुझसे वो तक चबाए नहीं जा रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे दर्द हो रहा था, बस मुझे खिंचाव महसूस हो रहा था। और मेरे यहाँ पे इधर इस दाढ़ पे उन्होंने एक गम सी लगा दी थी, जो जिसकी जिसकी वजह से दोनों दांत ना मिल नहीं रहे थे एक साथ, नहीं खा पा रही थी। तो फिर मैंने शेक्स वगैरह पे कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। भाई 1-2 दिन बाद मैं नॉर्मल पे आ गई थी कि मैं रोटी चबा रही थी, नूडल्स खा रही थी, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हर बात में मैं ये कहूँगी, अपना डेंटिस्ट वाइजली चूज़ करना। ऐसे नहीं कि कोई अगर 2000 रुपये कम ले रहा है तो आप उसके पास चले जाओ, क्योंकि वो 2000 कम ले रहा है। अफोर्डेबल के चक्कर में ना अपनी दांतों की रेड़ मारना इज़ नॉट गुड। हर डेंटिस्ट आपके वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता। चलिए दूसरा टॉपिक, ये जो बेसिस है ना, जब ये आपके यहाँ लिप्स के इधर और आपके इधर गाल के अंदर यहाँ पे जब ये चुभते हैं ना, जब आप पहला लगवाते हो, दांत मूव हो रहे होते हैं, उस वक्त तो आपको कुछ नहीं चुभेगा जब वो लगाएगी, ठीक है। पर जब आप घर आओगे, आपके दांत मूव करना शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ होंठ के पीछे और इधर गाल पर आपको रबिंग महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको कट्स लगेंगे यहाँ पे गाल पे। हल्के हल्के से कट्स लगते हैं, तो थोड़ी देर फील होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें कि वो कट्स लगते हैं नहीं लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर आप ब्रेसेस लगवाने जा रहे हो कोई डेंजरस एक्सपीरियंस नहीं है, मत सोचना। नॉर्मल लगेगा आपको जब आपके ब्रेसेस लग जाएंगे तो। अच्छा, इस मसले के लिए आपको आपका डेंटिस्ट जो है ना, वो आपको एक डिबिया देगा छोटी सी, जिसमें वैक्स स्ट्रिप्स होंगी, वो आपने जस्ट थोड़ी सी तोड़नी होती है, उसको गोल करना होता है। अगर आपका ये वाला ब्रेसेस चुभ रहा है, आपको पता चल रहा है आपको यहाँ पे चुभ रहा है, तो आपने अपने डायरेक्ट इधर इससे ये करके पेस्ट कर देना है। टच नहीं हुआ, इससे वैक्स टच होगा, आपका जो कट लगा है वो भी हील हो जाएगा और आपके दोबारा से वो कट्स नहीं लगाएगा, ठीक है। दूसरी बात, खाना जब मैं खाती थी ना, तो वो खाना मेरे इन इधर बीच में फंस जाता था। अब आप कहीं बाहर गए हो, खाना यहाँ फंसा हुआ और आप बोल रहे हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगता। आपने उसमें क्या अपने साथ, आपको डेंटिस्ट आपका अगर अच्छा है तो वो आपको खुद ही उसके साथ अपनी सी एक स्टिक देते हैं, उसमें ना ब्रश सा लगा होता है, छोटा पतला सा लगा, वो आपने सिर्फ ये करके यहाँ करके बीच से तो करना है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आपके जो ब्रैकेट्स है ना, इनके अराउंड बाय टाइम, जब तक आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, आप अगर ऐसे ही ब्रश करते रहोगे जैसे आप नॉर्मली करते थे, तो आपके जो ब्रैकेट्स है ना, इनके अराउंड स्टेन रह के वो उधर रह जाएगा। और जब आपके ब्रेसेस उतरेंगे तो आपके वो परमानेंट स्टेन बन जाएगा फॉर लाइफ। वो घिसेगा भी ना, डेंटिस्ट कितना भी घिस ले नहीं साफ होता। तो आपने यहाँ पे मैं वीडियो अटैच करी हूँ, ये वीडियो आप देखें। इसमें जैसे ये ब्रश कर रहा है ना, इस तरीके से आपके ब्रैकेट के अराउंड जो स्टेन बनता है ना, वो आराम से क्लियर हो जाता है। जब से मेरे ब्रेसेस लगे हैं, मैं एग्जैक्ट ऐसे ही ब्रश करती हूँ। ये वीडियो आप देखती होगी, तो ऐसे आपने अपना ब्रश करना है। ये सबसे बड़ा मिथ, आप कुछ भी सख्त नहीं खा सकते, कुछ हद तक नहीं खा सकते। मैंने पर्सनली अपने ब्रेसेस के एक्सपीरियंस में मैंने टाकीज़, ये वाले चिप्स इतने खाए, नॉट इन द फर्स्ट मंथ, 4 महीने
तब मेरी ये फुल क्रंची चीज़ें खाना शुरू कर दी थी। जिंगर, बर्गर, एनीथिंग दैट आई कैन ईट, मैंने सब खाया। इसलिए मैंने कहा था डेंटिस्ट अच्छा होना चाहिए। जब डेंटिस्ट आपका ये काम ठीक से करेगा, ग्लू ठीक से लगाएगा, इस चीज़ को सही से टाइम देगा, आपको ये ब्रेसेस नहीं निकलेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। ब्रेसेस बहुत बेस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगी, अगर लगवाने हैं तो लगवाओ। ऐसा ना सोचना कि दर्द होता है, इसमें तो इतनी बुराइयाँ करती हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं है ऐसा वैसा। लुक एट दिस, आना है, कोई ऐसा दर्द नहीं है, ये चीज़ बेयरेबल है, ऐसा नहीं है कि बेयरेबल नहीं है। और जो ज़रूरी चीज़ थी, जो मुझे नहीं पता थी पर मैंने आप लोग को बता दिया आपके ब्रेसेस से पहले, तो आई होप कि वो सब चीज़ें मैंने कवर की हैं इस वीडियो में। और अगर कुछ नहीं कवर हो सका तो पार्ट 2 डालूंगी इसका मैं। आप लोगों ने नीचे कमेंट में बताना है जो भी चीज़ें आपको इसके बारे में, ब्रेसेस के बारे में परेशान करती हैं, या जो भी चीज़ें आपको इसके बारे में पूछनी है, आप लोगों ने कमेंट करना है। एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। बाय।